मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की संदिग्ध मौत पर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस भले ही इसे महज एक सड़क हादसा करार दे रही हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे सनातन की आवाज दबाने की साजिश बताते हुए गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हिंदुत्व के लिए लड़ने वालों को निशाना बनाया जा रहा है और खुद उन्हें भी लगातार धमकियां मिल रही हैं, पर वे पीछे नहीं हटेंगे। शास्त्री ने समाज को आगाह किया कि अगर अब भी सनातनी एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आइए आपको सुनाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वह पूरा बयान, जिसने सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इतने बड़े गौ भक्त हैं थे वो, पूछो मत। उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, न दिन देखते थे न रात देखते थे। जो गौ तस्करी करते थे उनसे सामने सामने लड़ते थे, और कल रात को उनकी हत्या हो गई। फरसा वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी में बड़ी क्रांति थी, बड़ा ओज था। हमारा मन बहुत दुखी है इस बात को सुनकर कि एक ऐसा गो रक्षक वीर सपूत चला गया, ऐसे सनातन योद्धा चले गए जिनकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन है। हम सरकार से और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। बहुत बुरा किया है, और इस प्रकार से यदि सनातनियों पर उंगलियां उठेंगी तो कोई हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। इस देश में सबसे बड़ा अपराध लगने लगा कि यदि आप हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बोलोगे तो मारे जाओगे। लगातार उस समस्या से हम भी जूझे, आज भी जूझ रहे। हम और हमारे परिवार लगातार धमकियां दी जाती, मारने की धमकियां दी जाती, षड्यंत्र किए जाते, और हम हिंदुओं से प्रार्थना करें, तुम यदि हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते, एक कदम नहीं चल सकते, सनातन के लिए यदि तुम कोई बात नहीं कह सकते, तो तुम इतना जरूर करना, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल और पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने सनातन के लिए किया क्या है। यदि तुम कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहा हो उसके साथ खड़े जरूर हो जाना, इतना जरूर करना। आज हमारा मन बहुत दुखी है। फरसा वाले बाबा की उस घटना को सुनकर के उन्हें कुचल दिया गया, उनकी दर्दनाक मृत्यु, हत्या की गई। भगवान से प्रार्थना कर रहे, बालाजी उन्हें अपनी शरण में, उनके जैसा सनातन का योद्धा हो पाना बहुत कठिन है। पर हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, हम हिंदुत्व के लिए यदि जी नहीं सकते तो जो हिंदुत्व के लिए जी रहा हो उसके लिए लड़ तो सकते हो। तो उनके लिए लड़ भी नहीं सकते तो उनके लिए खड़े तो हो सकते हो, और यदि तुम खड़े नहीं हो सकते तो तुमसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है। तुम्हें डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। आज की सभा को और मंच को सूबेदार तिवारी जी